राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद विजेता महिला पहलवान ससुराल के बाहर धरने पर ससुर पर लगाया घर के बाहर से हटाने का आरोप। गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पद जीत चुकी महिला पहलवान ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में महिला पहलवान गाजियाबाद के अवंतिका स्थित ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गईं। महिला पहलवान का कहना है कि उनकी शादी 9 जुलाई 2024 को भुवनेश कुमार से हुई थी, जो मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पति और ससुरालियों का रवैया बदल गया। उनका आरोप है कि पति उन्हें नोएडा ले जाकर लंबे समय तक बहलाता रहा और बाद में विदेश चला गया, जबकि ससुरालियों ने उन्हें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। पहलवान का आरोप है कि जब वह ससुराल पहुंची तो घर का दरवाजा तक नहीं खोला गया, बारिश में भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा। इसी बीच उनके ससुर गजेंद्र शर्मा, जो मिर्जापुर के दरोगा के पद पर तैनात हैं, ये स्थानीय पुलिस भेजकर उन्हें जबरन घर के बाहर से हटाने का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि वह तलाक नहीं चाहती, लेकिन पति और ससुराल वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और चेतावनी दी है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मेरा नाम राखी है और मेरी शादी 3 साल रिश्ता रुकने के बाद में इसी परिवार में 9 जुलाई 2024 को मेरी शादी हुई है। पूरे धूमधाम से 1,500 लोगों की गैदरिंग में। किसी कारणवश, वो कारण तो मुझे नहीं पता है, पूरी प्लानिंग से मेरे को घर से निकाल के मेरा जो स्त्री धन था वो मुझसे ले लिया, मेरे पति को बुला लिया। जैसा ये बता रहे कि इन्होंने तलाक का मुकदमा भी डाल दिया है। मुझे आज तक ये नहीं पता मेरी गलती क्या है। मेरा प्रयास है शांतिपूर्वक अपना घर बसाने का। अगर मेरी कोई गलती भी है तो मुझे मेरी गलती बताई जाए, मेरे परिवारजनों के साथ बैठा जाए, मुझे बताया जाए कि कम से कम मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मैं खिलाड़ी होते हुए जो देश के लिए खेली है, जिसने जीवन में मेहनत की है और एक अच्छी इंटेंशन से अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश की है, वो आज इस दहलीज पर घर के बाहर बैठी हुई है जहाँ कुत्ते बैठते। मैं पूरे समय यहाँ बारिश में भीगती रही, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कोई ससुराल के लिए अभी तक कोई मुकदमा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुकदमे या इन चीज़ों से घर खराब होते हैं। मैं शांतिपूर्वक चाहती हूँ कि मेरा घर बसा रहे, और इस एक इच्छा के विरुद्ध मेरा जो ससुराल पक्ष है वो पूरी तरीके से खिलाफ है। ना वो समाज के सामने आने को तैयार है, ना वो मुझे ये बताने को तैयार है कि मेरी गलती क्या है, किस गलती की वजह से जो कुछ भी प्लानिंग से मुझे बाहर भेजा या जो कुछ भी स्त्री धन लिया, कम से कम मुझे ये बताया जाए मेरी गलती क्या है जिस वजह से मेरी शादी को कोर्ट तक पहुंचा दिया गया तलाक लेने के लिए। तो मैं आपसे बस एक अनुरोध ये करना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुर हैं वो पुलिस में एसआई हैं मिर्ज़ापुर में, और मैं यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ। मेरे ससुराल पक्ष ने और मेरे ससुर जी ने पुलिस में फ़ोन किया है। महिला पुलिस और कुछ पुलिसकर्मी यहाँ आए हैं। मेरे परिवार को इस गली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, पुलिस 8-10 पुलिस वाले आते हैं, मेल और फीमेल दोनों। 2 महिला पुलिस थी, बाकी पुलिस वाले थे। उन्होंने आकर के मुझे यहाँ पर बोला है, मेरा यहाँ रहने का कानूनन अधिकार है, मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है, मैं इस घर की बहू हूँ या शादी होकर रही हूँ। मैं यहाँ शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, मेरा परिवारजन भी नहीं आ सकता, मैं भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ। उसके बाद पुलिस वाले आकर के मुझे यहाँ कहते हैं कि हमें या तो आप यहाँ से उठ जाओ। जैसे ही मेरे घर वालों को यहाँ से भगाया है उन लोगों ने, मुझे अकेला पा करके उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है कि या तो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें पुलिस फोर्स बुला के यहाँ से तुमको भगाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, मेरा अधिकार है इस घर में रहने का। मैं ब्याहता एक शादी करके यहाँ आई हूँ। पुलिस को एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, जो बैठे वो घर के अंदर बैठे, घर के बाहर मैं बैठी हूँ। अगर आप घर में घुसा नहीं सकते तो आप निकाल भी नहीं सकते, और अगर आपके पास में इतनी सारी पुलिस फोर्स है तो कम से कम उतनी फोर्स को बुला के मुझे घर के अंदर बिठवा दीजिए, मुझे छत दे दीजिए। मैं 4 महीने से दर दर की ठोकर खा रही हूँ, आप मुझे अंदर घुसवा दीजिए। आप अकेली महिला जो यहाँ बैठी हुई है, जिसका परिवार का एक सदस्य मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार का, आप मुझे अकेले में आकर कहते हो, मुझे धमकी दी गई है बाकायदा। मुझे पुलिस ने बोला है कि या तो तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो हम पुलिस फोर्स बुला करके तुमको यहाँ से उठाएंगे। किस अधिकार से? मैंने उनसे बोला अगर इन्होंने लड़कों